हरे कृष्णा। सो कल हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था, तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। और गृहस्थों के लिए सेकंड चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है इस बुक का सेकंड चैप्टर हमारे लिए खासकर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका नाम है वर्ण आश्रम धर्म, वैदिक कल्चर। तो आज के समय में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी में, जैसे हम देखते हैं क्या है, लिव इन देखते हैं, तो ये सब क्या है कवर होता है इसमें। तो बॉब कोहेन ये जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस बुक में प्रभुपाद से। तो ये सेकंड डे है, तो सेकंड डे में ये कुछ क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं। तो पहले ही स्टार्ट करते हैं कि क्यों पूछ रहे हैं कि जो जब रिलेशनशिप होता है बॉय गर्ल हस्बैंड वाइफ, तो उसमें जो उसका जो मेन पार्ट है वो है सेक्स। तो बोल रहे हैं कि हाउ डू द डिवोटीज फील अबाउट इट। डिवोटीज कैसा है, तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो इसे वो लास्ट में बोलते हैं कि आई विल बी गेटिंग मैरिड एट द एंड ऑफ दिस समर। तो एट द एंड ऑफ समर ही इज गोइंग टू गेट मैरिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। जनरली हम लोग पूछते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्या है, पूछना चाहिए तो आपको राइट आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आंसर कहाँ से मिलने वाला है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एट द आई विल बी गेटिंग मैरिड एट द एंड ऑफ समर, इन सितंबर और अगस्त, जब वो अमेरिका वापस जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि डिवोटीज जो है वो क्या बोलते हैं कि जो गृहस्थ है उस दे शुड हैव सेक्स ओनली टू कंसीव अ चाइल्ड। और जनरली क्या है, हम लोग क्या समझते हैं, कभी किसी को जनरल टेंडेंसीज में अगर देखा जाए तो लोग शादी क्यों करते हैं। मैंने लोगों से पूछते हैं कि आप शादी क्यों करते हैं। हम्म? तो एक होता है इलिसिट सेक्स, एक होता है लिसिट सेक्स। तो उनको लगता है दिस इज लिसिट, वैलिड है, मतलब अब शादी में आ गए सो यू कैन हैव सेक्स। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जनरली क्या है कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन वेद क्या बोलते हैं इस पे, हमारे लिटरेचर्स क्या बोलते हैं कि वी शुड ओनली हैव इट, हमें तभी करना चाहिए जब हमें बच्चे चाहिए, अदरवाइज वी शुड नॉट। तो ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं तो इतना कंट्रोल नहीं हूं, मैं नहीं देख सकता अपने आप को कि मैं ऐसे कर सकता हूं। तो इसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद इस पे बोलते हैं कि जो वैदिक प्रिंसिपल है, वैदिक प्रिंसिपल बोलता है कि वी शुड अवॉइड सेक्स लाइफ। वैदिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट वी शुड अवॉइड इट, जितना हो सके उतना अवॉइड। तो अभी रिसेंटली हिज होलनेस कदम का नाम सोई महाराज जो है वो भी अभी वापस गोलोक चले गए। तो वो अपने वो एक लेक्चर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इफ यू वांट टू हैव चाइल्ड यू शुड, हमें पहले क्या करना चाहिए, बच्चे लेने से पहले पहले गर्भधान संस्कार कराना चाहिए। तो संस्कार कराना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होता है कि उससे जो अच्छे सोल होते हैं ना वो आते हैं गर्भ में। आपने अच्छा सोल के लिए एक रस्त पैसेज बना दिया कि ओनली गुड सोल्स विल कम। उसके बाद वो महाराज बोलते हैं कि आफ्टर दैट वी शुड हैव सेक्स ओनली वंस इन अ मंथ। अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सो डॉक्टर विल से दैट यू वांट टू कंसीव, तो यू शुड हैव इट एवरी ऑल्टरनेट डेज, एटलीस्ट फॉर 10 days, एवरी ऑल्टरनेट डेज। तो वैदिक प्रिंसिपल इज कंप्लीटली अपोजिट, इट इज कंप्लीटली अपोजिट। ऐसा क्यों बोला गया है कि वी शुड अवॉइड इट, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बॉन्डेज हो जाता है, बहुत ज्यादा बॉन्डेज हो जाता है। लेकिन हमें बॉन्डेज में फंसना नहीं है, हमें लिबरेट होना है मटेरियल लाइफ से। इसीलिए बोला जाता है कि वी शुड अवॉइड इट ऑल टुगेदर, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अलग अलग अटैचमेंट है मटेरियल एंजॉयमेंट में।
तो इसमें टॉप मोस्ट क्या है? अभी देखो कैसे कैसे एंजॉयमेंट है, अलग तरीके से कोई कोई लोग को खेल के मिलता है, तो अलग टाइप से एंजॉयमेंट में तो सबसे हाईएस्ट सेंसुअल प्लेजर जो है वो क्या है? दैट इज सेक्स लाइफ, दैट इज सेक्स लाइफ। तो भागवतम इसमें क्या बोल रहे हैं, आगे इस वर्ड्स को पूरा बता रहे हैं, यहाँ पे है। देखिए भागवतम के 5.5.8 क्या बता रहे हैं? ओम स स्त्रिया मिथुनी भवम एतम तयोर्मितो हृदया ग्रंथे महु अतो गृह क्षेत्र सुताप्तवितेर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम हैं कि मैन पुंसा स्त्रिया मिथुनु भवम एथम, कि मैन इट अटैच टू वुमेन, और जो पुरुष है वो स्त्री से अटैच हो जाता है, और स्त्री किससे अटैच होती है? पुरुष से, तो अपोजिट सेक्स। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे सोसाइटी में हो रहा है, सिर्फ ह्यूमंस में हो रहा है, ये एनिमल्स में भी चलता है। सेम सेम लायंस का देख लो, वो लोग पूरा जो अपना प्राइड है उसमें क्या है, फीमेल्स को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फीमेल जो है दे ट्राई कंप्लीट 100% की जो मेल लायन है वो उनके साथ ही रहे, छोड़ के ना जाए। तो क्या है, दोनों में अटैचमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे में ही अटैचमेंट चल रहा है, एनिमल सोसाइटी में भी ये अटैचमेंट मेंटेन रहता है, क्योंकि ये अटैचमेंट ही है जो हमें इस मटेरियल लाइफ में फंसा के रखा हुआ है। तो औरत क्या है, और जो स्त्री है वो आदमी के पीछे जा रही है, आदमी स्त्री के पीछे। तो इसमें क्या है, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि लड़की देखती है बटुआ, लड़का देखता है चेहरा। हाँ, तो क्या है, वुमेन इज हैंकरिंग। तो ऐसा है। तो ऑल द फिक्शंस, नोवेल्स, ड्रामा, सिनेमास, कहीं पे भी देख लो, ये सिंपली क्या है, यही अटैचमेंट दिखाता है। हीरो और हीरोइन क्या है, अटैचमेंट। सिर्फ क्या है, ये अटैचमेंट। इवन इन टेलर शॉप कहीं पे भी चल जाओ, वहां पे आपको क्या दिखाएगा, दोनों रहेगा, लड़का लड़की दोनों रहेगा। प्रवृत्तिर एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफलम। तो क्या है, ये अटैचमेंट हर जगह है। तो अटैचमेंट बिटवीन स्त्री एंड पुरुष। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अटैचमेंट किस में है। हाँ, तो स्त्री और पुरुष में अटैचमेंट है। तो अगर हमें लिबरेट होना है इस मटेरियल वर्ल्ड से, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अटैचमेंट जो है वो जीरो करना पड़ेगा। अटैचमेंट जीरो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या है, देखो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक हमें लग रहा है कि वी आर एंजॉइंग, तब तक हम ये मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के वापस गोलोक नहीं जा सकते। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, तो वो क्या है, वो हमें यहाँ बांध देगा, तो हमें उसको गिव अप करना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है कि प्रसाद से अच्छा कुछ है नहीं, तो ये क्या है, आपको बांधेगा नहीं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं इसको तो प्रसाद चाहिए, ठीक है, तो इसको बुला लो वापस। तो अटैचमेंट, तो हमारा जो है अटैचमेंट सबका अलग अलग है, तो वो हमें रिड्यूस करना है, नील करना है, जीरो करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, हम वापस वो रीबर्थ लेंगे, और रीबर्थ में हम कहाँ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मा। जैसा कर्मा किया है वैसा हमें आगे बॉडी मिलेगा। तो जो कर्म है वो क्या है, वो है रुपीस, हमने कितना प्राइस पे कर रहा है, और शरीर क्या है, प्रोडक्ट। अभी किसी के पास कोई गुची का कपड़ा पहन रहा है या उसका वॉलेट यूज कर रहा है, तो उसके लिए कितना चाहिए पैसे, उसके लिए सम $1000 चाहिए। बाकी लोकल कल उठाना है तो वैसे ही आपको कैसा डेमी गॉड का बॉडी चाहिए, तो बहुत पुण्य काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही कोई भी चलेगा, हाथी चलेगा, लायन चलेगा, तो उसके लिए क्या है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पोलर बियर का चाहिए, अच्छा लगता है, दिन भर सोते रहता है, तो आप भी दिन भर सोते रहिए, क्या है, आपको मिल जाएगा, इतना इजी है।
तो क्या अभी अटैचमेंट किस किस से होता है? गृह क्षेत्र सुत। सुत मतलब पुत्र, लड़का। सन, क्षेत्र मतलब जमीन, गृह मतलब घर। और क्या क्या है? स्त्री, पुरुष, दोनों के लिए अपोजिट, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। आज के समय में तो स्त्री स्त्री के लिए भी हो रहा है और पुरुष पुरुष के लिए भी हो रहा है। आगे प्रभुपाद इसको भी कंडेम करते हैं। तो फर्स्ट क्लास कौन है? फर्स्ट क्लास ये है जो इसको नील कर दे, 100%, जीरो जीरो कर दे, एकदम कंप्लीटली डिटैच्ड, दैट इज फर्स्ट क्लास। तो हमारा वैदिक सिस्टम जो है, जो हमें ट्रेन करता है, तो इसीलिए ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रह्मचारी से। इसके लिए क्या है हमारे पास? तो इस्कॉन ने क्या किया है, एक बेस ओपन करके रखते हैं। तो बेस में क्या है, यही सब चीज सिखाया जाता है, हाउ टू लिव अ ब्रह्मचारी लाइफ। क्योंकि स्कूल में तो बच्चे जो मटेरियल एजुकेशन लेते हैं वो क्या देखते हैं, वो मूवी देखते हैं। सो मैं एक रिलेटिव के घर गया, तो रिलेटिव जो है वो बता रहे थे कि उनकी लड़की अराउंड थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में है, और उस बच्ची की जो फ्रेंड है वो आके बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कल बुला रहा है मेरे को, मैं खेलने जाऊंगी उसके साथ। समझ रहे हैं बॉयफ्रेंड वर्ड? तो ये ये जो कचड़ा है कहाँ से आ रहा है? ये टीवी से आ रहा है। ये आज के जो नए सीरियल्स हो गए, मूवीज हो गए, गाने हो गए, ये सब में यही सब चीजें बता रहे हैं। तो ब्रह्मचारी लाइफ तो उसके ड्रीम होगा कि मैं कभी ऐसा जी सकता हूँ क्या, ऐसा। हाँ? तो क्या है, इसीलिए इसको में क्या है, बेस का सिस्टम है। तो हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं, स्कूल में मतलब अराउंड 6-7 में अगर पढ़ने जाते हैं, तो उनको बेस में रखा जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि वो अच्छे से ब्रह्मचारी लाइफ लीड कर सके। नहीं तो क्या है, बहुत डिफिकल्टी है बच्चों के लिए आगे। वो लोग कैसे संघ में, आज सत्संग में जाएंगे? तो इसीलिए क्या है, हम जो वैदिक प्रिंसिपल है, ये है अटैचमेंट को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना नहीं। हमारा मटेरियल जो जितने आज के सिस्टम में आ रहे हैं, जितना मटेरियल ही आ रहा है, वो सब क्या है, वो हमारा अटैचमेंट बढ़ा रहा है, इससे कम नहीं हो रहा। इससे क्या हो रहा है, अटैचमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, होल सिस्टम इज कॉल्ड, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, वन आश्रम धर्म। तो हम क्या बोलते हैं इसको, वन और आश्रम, मतलब फोर सोशल ऑर्डर और फोर स्पिरिचुअल ऑर्डर। तो क्या क्या है, एक ब्रह्मचारी है जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेट स्टूडेंट लाइफ, मतलब 25 साल तक जो लड़का है या लड़की है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर है गृहस्थ। अभी ब्रह्मचर्य लगता है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। तो एक बुक लिखा है भक्ति विकास स्वामी महाराज ने, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा रिकमेंडेड बुक है, आप लोग बहुत इसको जरूर पढ़िए समय देके। भक्ति इससे बहुत अच्छा होगा, कैसे लाइफ को जीना है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हम लोग जब नए नए आए थे इसको में, हमें लगता था अरे ये लगता हमारा भी हेड सेव हो जाएगा इसको पढ़ने से, तो हम लोग कभी बुक ही नहीं लिए। लेकिन बाद में मैं रियलाइज किया एक बार पढ़ के तो देखना चाहिए। जब मैं पढ़ा तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज लिखा था। ऐसा नहीं है कि हम, ये क्या है, जब हम दूसरे के संग में रहते हैं तो हमारे हमारे एक मन में एक इमेज बन जाता है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जब तक हम उसको खुद एक्सपीरियंस ना करें तो हम उसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअल उसका रीजन क्या है। तो नेक्स्ट है गृहस्थ, जो कि मैरिड लाइफ है। फिर वानप्रस्थ आफ्टर 50 ईयर्स। तो वन वन 51, देखो 50 के बाद क्या होता है, 51। 51 मतलब आप वन के लिए अब चल जाओ, 52, 53, 54, 55। अगर आप इन वन वाले ईयर्स में नहीं जा पाए, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, तो आप वहीं फंस जाओगे। हम्म? तो इसका जो तो जो फैमिली लाइफ में है 50 के बाद, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है,
तो उसको वानप्रस्थ लेने का मतलब नहीं है, वो अच्छा फॉलो कर रहा है तो उसके लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जनरली जो जो वर्ण आश्रम धर्म में है उसमें ये करना चाहिए। लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वानप्रस्थ की। और लास्ट में आता है संन्यास। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर्स है। और सोशल ऑर्डर्स कौन से हैं? ब्राह्मण, जिनको हम टीचर्स कहते हैं। क्षत्रिय, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वैश्य, जो कि बिजनेसमैन होते हैं। शूद्र, ऑर्डिनरी वर्कर्स। तो जो आईटी में काम करते हैं वो शूद्र लेवल पे है। जो बिजनेस चलाते हैं वो वैश्य लेवल पे। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने तरीके के फोर्स है उसमें है वो क्षत्रिय क्लास में आते हैं। और ब्राह्मण कौन है? टीचर्स ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र से भी नीचे है। तो जो ब्राह्मण, क्योंकि वो चीटिंग करते हैं, वो सही चीज नहीं बताते। तो ब्राह्मण कौन है? जो हमें बताता है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, दे आर ब्राह्मण्स। So under this system, the regulative principles are so nice that even if one has tendency to enjoy material life, he is nicely molded. तो जो इसको अच्छे से फॉलो करता है वो क्या है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी मोल्ड हो जाती है कि वो लास्ट में क्या है, जो वन आश्रम धर्म का पालन करता है वो नेचुरली है कि वो लिबरेट हो जाएगा। आज हम यहीं तक रखेंगे और बाकी क्लास जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पुंसः स्त्रियं मिथुनो भवम एतम, यहाँ से हम शिला प्रभुपाद का नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, बट फंस गया था। तो अभी यहीं तक रखेंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम एग्ज़ाम्स है तो आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहिएगा, तो छोड़ के मत जाइएगा अभी। कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम मैं एग्ज़ाम का लिंक शेयर करूँगा ग्रुप पे।